Welcome to all the devotee for today's session of गीतामृता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज के इस गीतामृत सत्र के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नाम उच्चारण के साथ मेरे साथ रिपीट करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, तो न्यू चैप्टर 10th चैप्टर, जिसका नेम है द ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड। श्री भगवान का ऐश्वर्य। भगवान के ऐश्वर्यों की व्याख्या की गई है इसमें। सो 10.1 श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। आप लोग सुन पा रहे होंगे, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, we can hear. Okay. So श्री भगवान उवाच। अब तक हमने क्या देखा? भगवान कंटिन्यू 9th चैप्टर में भी कंटिन्यू बोल रहे हैं लास्ट श्लोक तक। अभी भी भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुमको जो बोलने जा रहा हूं सबसे परम वाक्य, परम उपदेश बोलने जा रहा हूं, दोबारा से बोलने जा रहा हूं। इसका मतलब भगवान ने पहले भी बोला है। भगवान ने 8वें 9वें जो लास्ट श्लोक था 9वें अध्याय का, वो क्या था? मन मना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामेव युक्तैवम। भगवान ने वहां क्या बोला? सॉरी, क्या था वो लास्ट? या मामे वैश्यसि युक्तैवम आत्मानं परायणः। तो ये जो इंस्ट्रक्शन उपदेश है, ये भी सबसे टॉप मोस्ट उपदेश है, ये भी परम उपदेश है। लेकिन भगवान इतना बोलने के बाद फिर से बोल रहे हैं कि मैं तुमको वो उपदेश देने जा रहा हूं, फिर से दोबारा, और जो ऑर्डिनरी नहीं है, वो श्रेष्ठ उपदेश है। भूय मीन्स दोबारा, अगेन। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। भगवान बोल रहे हैं कि हे महाबाहो, माइटी आर्म, हे शक्तिशाली व्यक्ति, मैं तुमको फिर से परम उपदेश देने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्यों बोलने जा रहा हूं? यते हम, क्योंकि तुम प्रियमाणाय, तुम मेरे प्रिय हो, और तुम्हारे हित की कामना से, हित कामयया, तुम्हारे हित के लिए मैं उसे बोल रहा हूं। वक्ष्यामि। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। मीन्स अभी जो भगवान ने 9वें अध्याय में बोला, मतलब एंड नहीं हुआ है। भगवान बोल रहे हैं अभी और इसको हम आगे इलेबरेट करेंगे, इसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं और आगे सुनो। अब ये आगे सुनो वर्ड संस्कृत में नहीं है, ठीक है, लेकिन जो अगेन जो भूय शब्द आया था उसका मीनिंग इस प्रकार प्रभुपाद जी लिखते, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, यू आर माई डियर फ्रेंड,
अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। यहां तक तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अब तक जो बतलाया उन सब में श्रेष्ठ ज्ञान देने जा रहे हैं भगवान, ऐसा बोल रहे हैं। परमम वचः, तात्पर्य। तो आपको इस अनुवाद से क्या समझना है कि भगवान अर्जुन को दोबारा से या फिर आगे उसी को जो जो शुद्ध भक्ति की बात भगवान कर रहे थे, अपने परम ज्ञान की बात कर रहे थे, उसको फिर से भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस अध्याय में भी वो कंटिन्यू हो रहा है, 12वें अध्याय तक कंटिन्यू होगा वो चीज। ओके, इसलिए भगवान बोल रहे हैं भूय एव महाबाहो श्रेणु में, फिर से सुनो, फिर से आगे सुनो, फिर से दोबारा सुनो। परमम वचः, सेम वही श्रेष्ठ, वही उत्तम उत्तम वर्णन, उत्तम इंस्ट्रक्शंस जो कि भक्ति योग कहलाता है। ओके, तात्पर्य। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का भी गूढ़ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ओके, इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टतया की है। इस अध्याय में वे पुनः, ओके, अगेन, ये शब्द आ गया, अगेन, पुनः, वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। सेम चीज भगवान और एक्सप्लेन कर रहे हैं। ज्यों-ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्यों-ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों-त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हों। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं लेते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए हित काम्यया मैं ऐसी बातें कह रहा हूं। तो ये रहा तात्पर्य, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इस अध्याय में क्या चर्चा होना है? इस अध्याय में वही चीज जो हमने 7वें अध्याय से भगवान ने जिसकी शुरुआत की थी, उसी को भगवान आगे बढ़ाते हुए भगवान खुद के ऐश्वर्यों का वर्णन करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम भी वही है। इस चैप्टर का नाम है
भगवान के ऐश्वर्य, श्री भगवान के ऐश्वर्य। ओके। और भगवान शब्द की व्याख्या आप लोगों को पता है, हमने कई बार सुना है, वैसा व्यक्ति जिसके पास 6 ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य, ऐसा नहीं कि 6 के अलावे भी कुछ होता होगा, नहीं, ये जो 6 हैं यह मेन, यह मुख्य ऐश्वर्य है, बाकी सारी चीजें इसी के अधीन है या इसी का विस्तार होता है। तो ये षड ऐश्वर्य जो है, जिस व्यक्ति में संपूर्ण रूप से हो, शक्ति, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और त्याग, तो ये सारी चीजें जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर थे, इस धरती पर अवतरित हुए थे आज से 5500 साल पहले, तो भगवान कृष्ण ने इन सारी चीजों को यहां पर शो किया था कि कैसे उनके पास ये सारी चीजें। इसीलिए आप देखेंगे 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि मैं आपको भगवान मान रहा हूं, इसलिए नहीं कि आप मेरे मित्र हैं इसलिए मैंने माना, नहीं नहीं, सारे ऋषि, ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटीज, देवर्षि व्यास, देवर्षि नारद, व्यास, असिता, देवला, पराशर, भृगु, जितने भी ग्रेट ग्रेट ऋषिज हैं, वो सारे ऋषि जो हैं भगवान कृष्ण को भगवान मान रहे हैं। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भगवान ही हैं, आप ही भगवान हैं। तो सबने भगवान कृष्ण को भगवान माना। इसीलिए आपने क्या देखा, यहाँ व्यासदेव जी क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच। कहीं पर भी भगवत गीता या भागवत में जहां पर कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं, वहां पर उनका नाम नहीं आता है कि कृष्ण उवाच, वहां पर शब्द आता है श्री भगवान उवाच। तो यहाँ पर उसी बात को प्रभुपाद जी हम लोग के समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं कि कृष्ण कौन है, भगवान है, और इसका सर्टिफिकेशन पराशर ऋषि और भी बहुत सारे जो ग्रेट ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं ब्रह्मांड में, उन सबों ने कृष्ण को भगवान माना है। ओके। तो ये जो 10वां अध्याय है, ये भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य का बखान करता है। वैसे तो 7वें अध्याय से ही भगवान ने अपनी शक्तियों के विषय में बतलाया था, आप लोग को याद होगा, जहां पर भगवान अपनी भिन्न प्रकृति के बारे में बतलाते हैं, फिर अपनी परा प्रकृति के बारे में बतलाते हैं। ओके। फिर 8वें अध्याय में भी भगवान ने 8वें अध्याय में भी भगवान ने भक्ति के विषय में बतलाया। 9वें अध्याय में भी भगवान ने अपनी भक्ति और अपनी शक्ति के विषय में वर्णन किया। इस अध्याय में भगवान फिर से अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करेंगे, और वो भी सृष्टि एग्जाम्पल देते हुए इस ब्रह्मांड में जो कुछ हम लोग देख रहे हैं उसके द्वारा समझाते हुए भगवान हमको अपने ऐश्वर्यों के बारे में बतलाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ प्रभुपाद जी रख रहे हैं वह यह कि जैसे जैसे हम भगवान के विषय में सुनेंगे, जितना ज्यादा हम भगवान के विषय वस्तु को सुनते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं, उतना ज्यादा क्या होता है कि हम भगवान से एसोसिएट करते हैं, मतलब भगवान की संगति में, भगवान के संपर्क में आते हैं। और हम जितना ज्यादा भगवान के संपर्क में आते हैं उतना ज्यादा हमारा शुद्धिकरण होता है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हम जितना श्रवण करते हैं उतना ज्यादा हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भक्ति में उतना रमते हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण इसीलिए बार बार अभी फिर से बोल रहे हैं इस श्लोक में
श्रीनु में परमम वचः, 7वें अध्याय में भी बोला भगवान ने, 9वें अध्याय के बिगिनिंग में भी बोला भगवान ने कि ध्यान पूर्वक सुनो। 4थे अध्याय में भी भगवान ने बोला भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही एतदुत्तमम, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं रहस्य तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं, बतलाने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। और आज के इस श्लोक में भी जो बिगिनिंग है, भगवान विस्तार करेंगे, उसके पूर्व भी भगवान बोलने जा रहे हैं कि बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये परम वचः, ये मेरी परम वाणी है, ये मेरे परम उपदेश है। ओके, तो जैसे जैसे हम श्रवण करेंगे हमारी भक्ति उस प्रकार से बढ़ती है। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवत चर्चा जनरल पर्सन, जनरल पीपल नहीं करते हैं, जनरल पॉपुलस नहीं करते हैं। भगवान के विषय में, जिसको हम लोग सत्संग बोलते हैं, यह सत्संग जो है वह भगवान के शुद्ध भक्तों या साधकों के बीच में ही होता है। और यह श्लोक आता है भागवतम में, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। सताम, सताम शब्द का अर्थ होता है जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। सताम, सत की चर्चा करने वाले लोग। तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भगवान के गाथाओं का, वीरता का, भगवान की लीलाओं की व्याख्या भगवान के शुद्ध भक्तों के बीच में होती है। या जो व्यक्ति शुद्ध भक्त, जो व्यक्ति भक्त बनना चाहता है, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस समाज में आप क्यों नहीं देखते हैं कि कोई व्यक्ति सच में भक्ति की तरफ आना चाहता है, क्योंकि उसके डिजायर्स खत्म हो चुके हैं इस प्रकार की, और ना ही कोई व्यक्ति उसको जगाना चाहता है। तो ये जो मूवमेंट है, हरे कृष्णा मूवमेंट, उसके माध्यम से श्री प्रभुपाद जी पूरे विश्व में इस भावना का प्रचार कर रहे हैं कि भगवान, हमारी सोई हुई चेतना फिर से जागे, हमारी इच्छा जागे और हम भगवत चर्चा को सुने, भगवत विषय को समझ पाए और सुन पाए। तो एक और श्लोक संख्या, आपके कुछ प्रश्न अगर हैं इस श्लोक से तो आप रख सकते हैं, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक की तरफ जाएंगे। अनम्यूट करके अगर आपका कोई प्रश्न है जो आपको समझ में नहीं आया, तात्पर्य से आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है इस श्लोक से? ओके प्रभु, may I ask? Yeah. When God is talking about renunciation, what is that renunciation? God is talking about renunciation. Renunciation. Yeah, the sixth Aishwarya, which he's saying. हाँ, क्या? What? अच्छा, you want? Tyag. What is the Tyag? meaning? Tyag. No. What is the implication of that? What is the implication? See, tyag for me is something that I do. First of all, here there is a varnan of the 6 qualities which is shown by Krishna in 100%, in unlimited, in Krishna. Okay. Krishna has shown 100% renunciation in the form of Chaitanya Mahaprabhu, even in the form of Ramchandra ji, Bhagwan Ram, he has shown renunciation. Okay. So now you are asking what is for us to apply in our life from this quality of renunciation. Yes, very important quality. Renunciation is very, very important. How to apply? मैं सबसे आसान एग्जाम्पल दूंगा जो हम सभी करने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं। जैसे जो भी चीजें शास्त्र बोलती है सही नहीं है, हम उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी भी हमने छोड़ा, रिनंसिएशन है वो।
भौतिक त्याग हुआ, भौतिक वस्तु का त्याग हुआ, लेकिन वो भौतिक वस्तु हमको भगवान की तरफ जाने में सहायता करेगी। क्योंकि टी, कॉफी और अल्कोहल, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट अफेयर्स, ये सारी चीजें बाधक है भगवान की भक्ति में। और अगर हम इन सारी चीजों का त्याग करते हैं, रिनाउंस्ड करते हैं, that will help us in growing spiritually, growth in spiritual life. So this is called renunciation. Renunciation किससे करना है? भौतिक चीजों से। भौतिक चीजों से रिनंसिएशन क्यों? क्योंकि वो अवरोधक होता है स्पिरिचुअल लाइफ में। लेकिन जब हम उस भौतिक चीजों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, ये भी त्याग है। सपोज कि कुछ चीजों को तो हमको नेचुरली बंद करना पड़े, जैसे टी कॉफी को हम भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। देयर आर सम आइटम्स व्हिच वी हैव टू 100% स्टॉप, लाइक जैसे मीट, अल्कोहल, ये भगवान को हम ऑफर नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें भौतिक हैं जिनका त्याग करना है हमें। तो क्या तरीका होगा? इन 4 चीजों को छोड़ करके जितनी भी वस्तुएं आपको दिखलाई देती है, वो सारी वस्तुएं भी अगर उसके साथ आप ज्यादा संपर्क में रहेंगे तो आप भगवत चर्चा नहीं कर पाएंगे, भगवान की तरफ अग्रसर नहीं हो पाएंगे भक्ति में। देन वी हैव टू यूज दोज थिंग्स इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भगवान की सेवा में सारी भौतिक वस्तुओं का जब हम उपयोग करते हैं, उसको भी रिनंसिएशन बोलते हैं। रिनंसिएशन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, हमको इंद्रिय भोग का त्याग करना। सिंपल, ओके, ये एप्लीकेशन। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। एनीबॉडी इज हैविंग एनी अदर क्वेश्चन? किसी और भक्त के पास कोई प्रश्न है? Selja Mataji, you have any question? No, Prabhu. So हम लोग, आई थिंक टाइम इज लेस, आप लोगों ने चैंटिंग कर लिया है, तो जस्ट सी हाउ बिग इट इज। यस, हम लोग कर सकते हैं। श्लोक संख्या 2, अध्याय 10, श्लोक संख्या 2। अब भगवान शुरुआत कर रहे हैं क्या? परमम वचः। आप ध्यान दीजिए कि भगवान अब किसकी चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं फिर से पुनः मैं तुमको अपने परम श्रेष्ठ उपदेशों को रखने जा रहा हूं, अर्जुन ध्यान से सुनो। और वो किस पे बेस्ड होगा? मेरे ऐश्वर्यों के विषय में है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुः सुरगणा, भगवान बोल रहे हैं मुझे न विदुः, विदु, विदुषी, विदुः या विद या वेद, ये सारी चीजें एक है। वेद मतलब जानना, विदु का अर्थ भी जानना। भगवान बोल रहे हैं मुझे नहीं जानते हैं। कौन? सुरगणा, देवता लोग भी मुझे नहीं जान पाते हैं। क्या नहीं जान पाते हैं? मेरे प्रभवः, प्रभव शब्द का अर्थ होता है क्रिएशन, उत्पत्ति और ऐश्वर्य को। तो मेरे विषय में, मेरे ऐश्वर्यों के बारे में न तो देवताओं को पता है, ना महर्षियों को पता है। लेकिन अहम आदिर ही देवानाम, लेकिन मैं देवताओं का स्रोत हूं, मैं महर्षियों का स्रोत हूं, और संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूपेण मैं उनका सोर्स हूं। आपको पता है जितने ऋषि आए हैं वो ब्रह्मा से आए हैं। ब्रह्मा का जन्म होता है गर्भोदकशाही विष्णु से, गर्भोदकशाही विष्णु महाविष्णु से, महाविष्णु संकर्षण से, संकर्षण जो है वो द्वितीय संकर्षण जो है वो प्रथम संकर्षण या आदि संकर्षण से आते हैं, फर्स्ट चतुर्व्यूह से। और वो संकर्षण बलराम जी से आते हैं, और बलराम जी कृष्ण जी से विस्तृत
प्रकट होते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, अहम आदिर, मैं ही बिगिनिंग हूं, मैं ही सोर्स हूं सारे देवताओं का, सारे महर्षियों का, ऋषियों का, सारे जीवों का। ठीक है, तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, नहीं महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूं। यहां पर भगवान बोल रहे हैं कि वे लोग मुझे नहीं जान पाते क्योंकि मैं उनसे पहले आया हूं, मैं उनका सोर्स हूं। आई एम द फादर। आज क्या है, फादर्स डे, हर दिन कोई ना कोई डे है ना। आज संडे है तो फादर्स डे हो गया, अभी कुछ दिन पहले मदर्स डे, तो लोगों ने बना दिया अपने मन से कोई कोई डे किसी किसी के नाम से, लेकिन मेन फादर कौन है, कृष्णा। कृष्णा क्या बोल रहे हैं, देखिए, देवताओं और महर्षियों का मैं उद्गम हूं, आई एम द फादर ऑफ देवताज एंड ऋषिज, मैं उनका उद्गम हूं। तो जब मैं उनसे बड़ा हूं तो ऑब्वियसली वो मेरे विषय में नहीं जानते होंगे। तो देवता, ऋषि या इस ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति, ब्रह्मा, शिवा, कोई भी व्यक्ति भगवान के ऐश्वर्य को 100% नहीं जानता है, पूर्णतया नहीं जानता है। और भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबके विषय में जानता हूं क्योंकि मैं सबका उद्गम हूं। आप लोग को याद होगा, भगवान जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्म संहिता में भी भगवान कृष्ण के विषय में लिखते हैं, सर्व कारण कारणम ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण है, सबों के कारण के कारण है, सबों के कारण है, सबों के उद्गम है भगवान। ओके, देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य शुरुआत कर रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, ईश्वरः परमः कृष्ण, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण है। अच्छा, कई बार हो सकता है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल चर्चा करें, कई बार हो सकता है कि आपको कई लोग बोलेंगे कि तुम कृष्णा की क्यों पूजा करते हो, हम लोग पहले इतने सारे देवताओं की पूजा करते थे। तो आपको बतलाना है कि हम भगवान की पूजा करते हैं, सर्वश्रेष्ठ की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं कि परम ईश्वर जो है वो कृष्ण है। और तब आपको ये ब्रह्म संहिता का ये श्लोक याद होना चाहिए, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। बाकी जितने लोग हैं, पर्सनैलिटीज हैं, ब्रह्मा, शिवा, इंद्र, चंद्र, जितने सारे देवी देवता हैं, वो परम ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर है। ठीक है, और वैसे ही श्रेष्ठ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, कृष्णा आप जो है परमेश्वर हैं। जितने यहाँ देवता हैं सबका शरीर सच्चिदानंदमय नहीं है, सच्चिदानंद रूपाया नहीं है उनका रूप, केवल भगवान का रूप सच्चिदानंद है। हमारा या देवताओं का रूप अभी भौतिक रूप है ये हमारा। जब ये भौतिक स्वरूप, ये भौतिक रूप हटेगा, तब हमारा ओरिजिनल स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप हमको दिख पाएगा या हम उसको जान पाएंगे। ओके, तो इसलिए ये पॉइंट, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए। क्यों हम लोग भगवान कृष्ण की, राम की, विष्णु की पूजा कर रहे हैं? क्योंकि वे भगवान हैं, परमेश्वर हैं। बाकी जितने देवता हैं वे उनके नौकर चाकर हैं, दास हैं, और वे ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं, परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है। इसीलिए हमें परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। ओके, सो तात्पर्य, यहां पर भगवान स्वयं कहते हैं वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण है। देख रहे हैं, हम लोग को कारणों के कारण की पूजा करना है, भगवान कृष्ण की, न कि देवताओं की, क्योंकि देवताओं की उत्पत्ति भगवान कृष्ण से होती है, भगवान की उत्पत्ति देवताओं से नहीं होती। ओके, सो
यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस क्षुद्र लोक, ये जो जहां हम लोग रहते हैं, इस लोक का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। क्षुद्र लोक क्लास कि तथा कथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है? कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। श्लोक याद कर लेने से भगवान कृष्ण याद हो जाएंगे, भगवान कृष्ण को समझ लेंगे, संभव नहीं है। ओके, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर, बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा, मेंटल स्पेकुलेशन द्वारा, कल्पना द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। यहां तक जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती है, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मनः चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। यहां पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहां हूं, मैं परम भगवान हूं। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के उनके वचनों को पढ़े। कितनी सरल भाषा है। जो भगवान की अपरा शक्ति में है, हम सब कहाँ है अपरा शक्ति में, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। आप लोग समझ पाए? समझने का प्रयास करिए। सबसे पहला ये समझना है कि जो आप सुनने जा रहे हैं, ये भगवान अपने परम वचनों में से एक वचन बोल रहे हैं। वो परम वचन क्या है कि भगवान बोलना चाह रहे हैं, मैं सभी कारणों का कारण हूं। मैं जितने देवतागण हैं, जितने ऋषिगण हैं, उन सब का उद्गम मैं हूं। और जब वे देवता और महर्षि मुझे नहीं समझ पाते हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तो इस लो लैंड जहां हम लोग रहते हैं, ये कौन सा लैंड है? क्षुद्र लोक। मीन्स हमको भले ही बड़ा ही गर्व अनुभव करते हैं कि हम कल्चर्ड फैमिली से हैं, कल्चर्ड सोसाइटी से हैं, कल्चर्ड कंट्री से हैं, लेकिन हमारा कल्चर देवताओं के कल्चर के सामने कुछ भी नहीं है। ऋषियों के, देवताओं के ज्ञान के सामने इस संसार के विद्वानों का ज्ञान कुछ भी नहीं है। बोलते हैं हमारे यहाँ व्यक्ति 1 2 3 4 करके अल्बर्ट आइंस्टाइन बनता है, न्यूटन बनता है, करेक्ट? लेकिन दूसरे प्लेनेट के लोग 1 2 3 4 नहीं करते हैं। उनका काउंटिंग कैसे होता है पता है? ब्रह्मा जी का काउंटिंग, उनका काउंटिंग होता है 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। ये है उनका काउंटिंग। उनकी कैपेसिटी ऐसे जाती है। हम लोग 1 2, पता नहीं कब तक 100 पे पहुंचेंगे,
100 से फिर आगे बढ़ेंगे, वो देखिए 3 बार में इनका स्टेप कैसा होता है। ओके, सो कहने का अर्थ ये हुआ, किसी भी दृष्टिकोण में इस संसार, इस पृथ्वी का मनुष्य जो है, उच्च लोगों के जो लोग रहने वाले, उच्च लोग मतलब पृथ्वी से ऊपर कौन से लोग हैं? भूवर लोग, स्वर्ग लोग, यहाँ पे देवता रहते हैं। तो देवताओं के ज्ञान के सामने हम कुछ नहीं है। देवताओं के लोक से भी ऊपर होता है ऋषियों का लोक, जहां भृगु आदि ऋषि रहते हैं, जिसको बोलते हैं महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक। तो यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो हमसे कई दृष्टिकोण, वो हर प्रकार से, हर दृष्टिकोण में हमसे उत्तम है। जब वो लोग नहीं समझ सकते भगवान के उद्गम को, भगवान के कार्यकलापों को, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ के विद्वान क्या खाक समझ सकते हैं, क्या वे समझने का प्रयास कर सकते हैं? कुछ भी नहीं समझ सकते हैं वे। तो प्रभुपाद जी हमारे समक्ष रख रहे हैं क्या तरीका है भगवान को समझने का। अच्छा, क्या कारण है कि वे देवता और ऋषि मुनि भगवान को नहीं समझ पाते हैं? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कई सारे देवता जो अपने मानसिक चिंतन के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, और चूंकि हम सबों की इंद्रियां जो है वो हमारी इंद्रियां 100% परफेक्ट नहीं है। हम कुछ दूरी तक देख सकते हैं, कुछ ध्वनि को सुन सकते हैं, लिमिटेड है साउंड, कि हमको अगर सुनना है तो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज सुन, इतने हर्ट्ज के ही साउंड को सुन पाएंगे। देखना है तो कैपेसिटी है कितनी दूरी तक, ज्यादा नजदीक करेंगे तो कुछ देख नहीं पाएंगे, ज्यादा दूर हो जाएगा तो कुछ दिखेगा नहीं। इंद्रियों का क्या है, यहाँ पर हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इम्परफेक्ट है। तो देवताओं की इंद्रियां भी भले ही हमसे अच्छी है, उनकी इंद्रियां ऋषियों की, लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो केवल शुद्ध भक्त का ही होता है। पूर्ण तो केवल जब तक व्यक्ति अपने आध्यात्मिक, अपने वास्तविक स्थिति में नहीं पहुंचता है, आध्यात्मिक स्थिति में, तब तक व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि वो क्या है, भगवान क्या है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बड़े से बड़े ऋषि अगर अपनी कल्पना, मानसिक कल्पना द्वारा, अपने बुद्धि द्वारा भगवान को वेदों के माध्यम से, पुराणों, उपनिषदों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान कौन है, तो वे मैक्सिमम कहां तक जा पाएंगे? वे सोच पाएंगे कि भगवान निर्विशेष है, भगवान निराकार है, भगवान निराकार ब्रह्म है। मैक्सिमम यहीं तक समझा जा सकता है, इससे ऊपर कुछ नहीं समझा जा सकता है। वे ये नहीं समझ पाएंगे कि भगवान निर्गुण है, सगुण है। ये सारी चीजें अगर वो निर्गुण बोलते हैं तो उनका समझना होगा कि भगवान क्या है, भगवान का शरीर नहीं होता है। जैसे ही शरीर बोलेंगे वो बोलेंगे भगवान का शरीर हो नहीं सकता, क्योंकि हम शरीर तो ऐसा होता है 3 गुणों से बना हुआ, इसलिए भगवान का शरीर नहीं है। तो अपनी कल्पना मात्र से जब ऋषि मुनि देवतागण भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ के लोग भी छोटे मोटे जो हम लोग कीड़े मकोड़े ऐसे लोग हैं, अगर समझने का प्रयास करेंगे भगवान को तो नहीं समझ पाएंगे, और मैक्सिमम निराकार तक जा सकते हैं कि भगवान निराकार है, जो कि आंशिक ज्ञान है भगवान के विषय में। तो क्या तरीका है? तो प्रभुपाद जी यहाँ बतला रहे हैं, भगवान को समझना है तो भगवान अगर स्वयं बतलाना चाहे, भगवान को समझना है तो एकमात्र तरीका है कि भगवान अगर हमको बतलाना चाहे तो हम भगवान को समझ सकते हैं, या भगवान का कोई पर्सनल व्यक्ति बतलाएगा, देखो भगवान ऐसे होते हैं, या भगवान हमारे लिए कोई ऐसी पुस्तक रखें, श्रीमद् भगवत गीता और भागवत ऐसी 2 पुस्तकें हैं, और भगवान के वो शुद्ध भक्त हैं जो हम सुनते हैं ना, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में जो भक्त आते हैं, श्री संप्रदाय में जो भक्त आते हैं, हाँ,
कुमार संप्रदाय में जो भक्तगण आते हैं, आचार्य नॉट भक्त, आचार्य आते हैं, और रुद्र संप्रदाय में जो भक्तगण आते हैं, इन आचार्यों के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता और भागवत के उल्लेखन से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। और भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, देखो मैं हूं भगवान, मेरे ऐश्वर्यों को देखो, अहम आदिर्हि देवानाम न मे सुरगणा न मे विदुः सुरगणा, न मे विदुः सुरगणा न महर्षि। तो भगवान भगवत गीता में बतलाते हैं कि देखो मैं भगवान हूं। तो जब हम भगवत गीता को वैसे समझेंगे भक्त के, शुद्ध भक्त की आशीर्वाद और कृपा के साथ, तो हम समझ पाएंगे भगवान कौन है। उपनिषदों को पढ़ के, वेदों को पढ़ के हम नहीं समझ सकते हैं। नहीं तो प्रभुपाद जी यहां लिखते ना, उपनिषदों वेदों के माध्यम से भगवान को समझना है। प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, किसके लिए उपनिषद वेद किसके लिए है? हम लोग जैसे मंद बुद्धियों के लिए। एक्चुअली हम लोग सारे लोग, हम लोग की बुद्धि बड़ी कमजोर है। हमारी मतलब कहने का अर्थ, यहां से बड़े बड़े विद्वान की बात कर रहा हूं। ये भगवत गीता एबीसीडी है स्पिरिचुअल लाइफ का, उसी को समझ नहीं सकते हैं। लेकिन इस युग में अगर हमको भगवान को समझना है तो एकमात्र तरीका क्या है? श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का नित्य श्रवण करके, शुद्ध भक्त के उपदेशों का नित्य श्रवण करके, श्रील प्रभुपाद जी के वचनों का श्रवण करके और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम भगवान को थोड़ा थोड़ा जान सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा। क्योंकि भगवान को तो भगवान खुद भी नहीं जान पाते हैं। जो शेषनाग स्वयं भगवान है, वो बोलते हैं मैं सृष्टि के बिगिनिंग से अब तक भगवान के गुणों की व्याख्या कर रहा हूं और आज तक समझ में नहीं आ रहा है, कब चलता ही रह रहा है, लग रहा है शुरुआत ही हुआ है अभी। तो भगवान को समझ पाना बहुत ही कठिन है। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से, भगवान के द्वारा बोले गए उपदेश जो श्रीमद् भगवत गीता और भागवत में बतलाए गए हैं, उसकी कृपा से हम भगवान को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। और वो थोड़ा बहुत ही हमारे जीवन को, जीवन की जो नैया है ना, उसको पार लगा देगा। हम लोग, ये भागवतम का श्लोक है, बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस भव सागर में फंसे हुए हैं और भव सागर को जब भगवान भक्तों के लिए क्या करते हैं, बोलते हैं कि कल के श्लोक में भी आया था, कल के रीडिंग में था वो, कि भगवान भव सागर के जो वाटर है ना, उसको बछड़े के पैर, बछड़े का जो पैर होता है ना, काफ हुफ प्रिंट इतना बड़ा होता है, उतने में समा देते हैं पूरे इस भवसागर के जल को, और बोलते हैं उसको कौन नहीं क्रॉस कर सकता है। तो भगवान के शुद्ध भक्त को नाव की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही सिमट के छोटा हो जाता है। ब्रह्मांड का जो भवसागर का जो जल है, वो भगवान की कृपा से बिल्कुल सिमट के काफ हुफ प्रिंट में आके उतने जगह पे समा जाता है वो, और इजीली भगवान के भक्त को क्रॉस ओवर कर जाते हैं। समाश्रिता, ये श्लोक आता है भागवतम का, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, पद पल्लव प्लवम, प्लवम मीन्स नाव, जिसने भगवान के चरण कमलों का समाश्रिता, आश्रिता, जिसने आश्रय ले लिया, किस चीज का? समाश्रिता ये यद पल्लव प्लवम, यद मतलब यत उनके, भगवान के चरण कमलों के नाव का जिसने सहारा ले लिया। भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम, ये जो भवाम्बुधिर है, पूरे भव सागर का जल है, वो वत्स पद, वत्स मतलब बछड़ा, काफ हुफ प्रिंट,
जो बछड़ा होता है उसका पैर कितना छोटा होता है? बोलते हैं भव सागर का जल उतना छोटे में सिमट जाएगा, भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम। और फिर भगवान के भक्त उसको उनको क्रॉस करना है, तो नॉर्मल सा चीज हो गया, दिखते भी नहीं क्या क्रॉस करना है, अपने आप जब करते करते वैकुंठ पहुंच जाते हैं, गोलोक पहुंच जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं नारद मुनि, वो कहीं भी अपनी वीणा के साथ, वो वीणा जो भगवान कृष्ण ने उनको दिया है, वो वीणा भी मटेरियल लकड़ी वकड़ी का नहीं बना हुआ है, वो आध्यात्मिक है। नारद मुनि के पास जो वीणा है वो वीणा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, पंच तत्व से मिलकर नहीं बना है। स्वयं नारद मुनि भी पंच तत्व का शरीर नहीं है उनका। ओके, तो इस प्रकार से जो है अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, श्रवण करते हैं उपदेशों को, श्रीमद् भगवत गीता, भागवत और हरे कृष्ण महामंत्र का, तो हम इस संसार को क्रॉस ओवर करते हैं। तो अगर आप लोग का कोई प्रश्न है, आप लोग कुछ बोलना कुछ सुनना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। जब आप लोगों ने कर लिया है 2 राउंड, तो आज हम लोग जब अभी नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बिगनिंग में कर चुके हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसी श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती हैं वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता। प्रभु जी, जो लास्ट पार्ट है ना, कि निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता। करेक्ट। ये लाइन समझ में नहीं आई प्रभु। बस एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करते हैं जी। जैसे बोलते हैं निर्विशेषवाद के, जो निर्विशेषवादियों का जो फॉर्मूला है ना, उनके जो कंसेप्शन है उसमें आता है भगवान के हाथ नहीं है। और दूसरी जगह मतलब उपनिषद में बोला गया है भगवान का हाथ नहीं है, अभी हमने पढ़ा था। और दूसरी जगह बोलते हैं भगवान संपूर्ण विश्व के सारी चीजों को ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करते हैं और हाथ भी नहीं है। बोलते हैं न पदम, भगवान का पैर नहीं है, और बोलते हैं सबसे तेज दौड़ते हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र जाते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है? यहां बोला जाए निर्विशेषवादियों का, उनके जो निर्विशेषवादी जो जिस प्रकार से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं वो कंट्राडिक्टरी लगता है। मतलब एक बार बोलेंगे कि उनके पास कान नहीं है, ऐसी व्याख्या है, भगवान के पास कान नहीं होता है, और बोलते हैं भगवान सब कुछ सुनते हैं। हम जो मन में विचार करते हैं भगवान सुन लेते हैं, और बोल रहे हैं कान नहीं है। तो इसमें 3 गुणों के द्वारा तो थोड़ा सा एक विरोधाभास हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। भगवान के पास कान नहीं है और सब कुछ सुनते हैं, अब ये क्या? जिसके पास कान नहीं वो सब कुछ कैसे सुन सकता है? कान किससे बना है? 3 गुणों से मिलकर बना है। ये पूरा शरीर ही 3 गुणों का सम्मिश्रण है। हमारी सारी इंद्रियां, सारी इंद्रिय वस्तु, आंख के लिए फॉर्म किससे बनता है? वस्तु 3 गुणों से बना है। आंख किससे बना है? 3 गुणों से मिलकर बना है। तो निर्विशेषवादियों का जो निष्कर्ष है कि भगवान निराकार है, जो उपनिषद से मिलता है, उसी उपनिषद में दूसरी तरफ ऐसी व्याख्यान है जो कंट्राडिक्शन पैदा करता है। तो भौतिक प्रकृति के आधार पर कंट्राडिक्शन होता है, लेकिन जब उसी उपनिषद को एक शुद्ध भक्त एक्सप्लेन करता है, जब श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्य उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो क्या बोलते हैं वो बोलते हैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, भगवान का शरीर नहीं होता है। बिल्कुल करेक्ट, भगवान का ऐसा शरीर नहीं होता है जो 3 गुणों के पंच तत्व के द्वारा बना होता है। भगवान का शरीर तो सच्चिदानंद, सतचित आनंद, या जो वो अर्थ, वाटर, एयर, फायर, जो पंच तत्व भौतिक होते हैं, उनके आध्यात्मिक तत्वों से बना होता है।
उपनिषद में बोला गया भगवान का आंख नहीं है, भगवान का कान नहीं है, भगवान का हाथ नहीं है, पैर नहीं, इसी को शरीर नहीं होना बोलते हैं। और दूसरी तरफ बोला गया है कि वो सब कुछ सुनते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो सब कुछ सुनते हैं इस कान से नहीं जैसा हमारा कान है। भगवान का स्पिरिचुअल ईयर होता है, स्पिरिचुअल आई होता है। भगवान को देखने के लिए आंख की आवश्यकता नहीं है हमारे जैसे आंख की। भगवान का तो स्पिरिचुअल पैर ही काफी है। कल ही पढ़ा था ना, इम्प्रेग्नेट, भगवान जो है आंखों से इम्प्रेग्नेट कर देते हैं माया को। भगवान आंखों से जो भी ऑफरिंग भगवान के सामने रखते हैं, भगवान आंखों से ही ऑफरिंग ले लेते हैं। आपको बात समझ में आया? निर्विशेषवादियों का जो कंक्लूजन है वेदों के आधार पर, वो उनको कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है तीन गुणों के आधार पर। एक तरफ कान नहीं है और दूसरी तरफ सब कुछ सुन लेते हैं। पैर नहीं है, सबसे तेज सब जगह चले जाते हैं। हाथ नहीं है लेकिन सारे ऑफरिंग ले लेते हैं भगवान। तो इस शरीर नहीं है और सारे काम करते हैं भगवान शरीर से। इसका मतलब क्या है? कि उनका शरीर भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। तो वेद कहीं गलत नहीं है, उपनिषद कहीं गलत नहीं है, उसकी व्याख्या गलत होती है। इसीलिए हमको मायावादियों, ये शंकराचार्यों, इन लोगों को नहीं सुनना है। ये लोग निर्विशेषवादी हैं। ये हर जगह हर तरफ यही बोलेंगे कि श्रेष्ठ जो होता है वो परमात्मा होते हैं, ब्रह्म होता है। उनको भगवान के विषय में पता ही नहीं और न पता करना चाहते। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। स्पष्ट हुआ चीज? हाँ जी प्रभु जी। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ, मनुष्य को चाहिए और कि इसे समझे। क्रॉस एक्सप्लेनेशन। क्या जानना है? इसको समझना है। जी। भगवान को जानना संभव नहीं है, भगवान ने श्लोक में लिख दिया। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड का सबसे बेस्ट व्यक्ति समझ नहीं पाता है। देवता और ऋषियों से श्रेष्ठ कोई नहीं है, तो इसलिए भगवान को नहीं समझ सकते। तो भगवान, फिर दूसरे लाइन में बोला जा रहा है कि भगवान जब आपको समझाना, बतलाना चाहे कि भगवान कौन है, तो भगवत गीता के माध्यम से भगवान बोलते हैं, देखो मैं यहां हूं, मैं गोकुल में जन्म लेता हूं, मतलब गोकुल में लीला के लिए यहां पर आता हूं, मेरे माता पिता ये हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णन है। हाँ, और भगवान अपनी सारी लीलाएं करते हैं। तो भगवान उस तरीके से हमको बतलाते हैं कि देखो मैं हूं, मैं भगवान हूं। भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में ये सारा उपदेश दिया, तो भगवान ने तो दिया, लेकिन उस चीज को कौन समझ सकता है? जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, वही इस चीजों को समझ सकता है। जो भगवान का भक्त नहीं है वो इस चीजों को नहीं समझ सकता। आपको समझ में आया उस लाइन में क्या लिखा हुआ है? जी। भगवान जो बोल रहे हैं कि मैं यहां हूं, मतलब भगवान भगवत गीता के माध्यम से, ये तो भगवत गीता में हम पढ़ रहे हैं, तो भगवत गीता और भागवत के माध्यम से भगवान क्या करते हैं, कब आते हैं, कहां से आते हैं, उनके साथ साथ उनके माता पिता कौन होते हैं, उनके मित्र कौन होते हैं, सबकी व्याख्या भागवत और भगवत गीता में है। उसके माध्यम से हम समझ पाते हैं कि भगवान कौन है। अंधविश्वास नहीं है ये, जैसे आजकल के लोग किसी को भी भगवान बोल देते हैं, हम भगवान, तुम भगवान, सब भगवान, नमो नारायण, ऐसा नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, देवताओं का शरीर भी भौतिक तत्वों से बना है और हमारा शरीर भी भौतिक तत्वों से बना है। हाँ, बैल गाय का भी शरीर भौतिक तत्वों से मिलकर बना है, चींटी का भी शरीर भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। यस, कोरोना वायरस का भी शरीर भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। क्या प्रश्न है? तो हम देवताओं को देख नहीं पाते हैं, फिर भी हम वायरस को भी देख नहीं पाते, क्यों? सूक्ष्म। बस आंसर हो गया। तो देखिए, मैंने ये तो बोला कि पंच तत्वों से, भौतिक तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन जो व्यक्ति जिस जगह, जिस लोक पे रहता है ना, उसमें वो तत्व ज्यादा होता है। हम लोग
बोलते तो है पंच तत्व से बना है, लेकिन हम लोग एक चीज और बोलते हैं, हमारा शरीर मिट्टी से मिल बन के बना है, बोलते हैं ना मिट्टी का शरीर है। मतलब जो लोग धरती पे रहते हैं उनके शरीर में मिट्टी का परसेंटेज, अर्थ का परसेंटेज ज्यादा होता है। देवता लोग धरती पे नहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं? देवता लोग हायर प्लैनेट में रहते हैं, उच्च लोक में रहते हैं ना, तो वहां पे उनके शरीर में मिट्टी का परसेंटेज बहुत कम होता है। उनका शरीर बोलते हैं मन और बुद्धि से मिलके बना है, इसलिए देख नहीं पाते हैं, मन बुद्धि का शरीर है उनका। ब्रह्मा जी का तो कंप्लीट शरीर इंटेलिजेंस का है, बुद्धि का बना हुआ। तो जैसे हम अपने मन को और बुद्धि को नहीं देख पाते हैं, वैसे ही हम देवताओं को नहीं देख पाते हैं। हम तो ओरिजिनल हिमालय को नहीं देख पा रहे हैं, सुमेरु को नहीं देख पा रहे हैं, इतना ऊंचा हाइट का है, हमने बताया था उस दिन। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म का अर्थ ये नहीं कि बहुत छोटा ही से मतलब होता है, सूक्ष्म मतलब जो तत्व है वो सूक्ष्म है, समझ रहे हैं? इसीलिए हम देवताओं को नहीं देख पाते हैं, ऋषियों को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं रहते हैं। वो हमको देख पाते हैं, वे हमारे बीच नहीं रहते हैं। परशुराम जी ने कश्यप को ये धरती दान में दे दिया, क्षत्रियों को मारने के बाद 21 बार, और वो खुद दिन में तो आते हैं, अपना घूमते रहते हैं कहीं, रात को फिर से कभी धरती पे नहीं रहते, वो चले जाते हैं दूसरे उस पे पहाड़ पे जो भूलोक के बाहर है। तो नहीं दिखने का कारण है कि हमारे पास चश्मा नहीं है पावर वाला। करेक्ट? आप लोगों में से कितने लोग चश्मा पहने हुए हैं? कोई बोलेगा अरे चश्मा पहने हुए हैं, चश्मा खोल के देखो, तो आप बोलेंगे नहीं दिखता है। कोई बोलेगा क्यों नहीं दिख रहा है? भौतिक तत्व से तो बना हुआ है शरीर, इसलिए नहीं दिखता है कि हमारे पास पावर नहीं। तो कहां से पावर मिलेगा? वो पावर हमको श्रीमद् भगवत गीता और भागवत और हरे कृष्ण महामंत्र से मिलता है। उसको बोलते हैं शास्त्र चक्षु। ठीक है, क्लियर हुआ? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? बाकी क्लासेस कल करेंगे, मुझे फिर से मूव करना है। एक्चुअली मैंने 5-10 मिनट लेट लिया, चूंकि मैं जस्ट पहुंचने वाला था। तो कल फिर से क्लासेस करेंगे। कल तक के लिए श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, देवी तुलसी महारानी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।